हम बात करेंगे कि आप किस तरह बिहार की बदलाव के साथ साथ आप भागलपुर को बदलना चाहते हैं। जब जीत के आएंगे भागलपुर से पहले विधायक के रूप में, भागलपुर का विकास करने का मुख्य फोकस क्या होगा आपका? सबसे पहले तो मुख्य फोकस भागलपुर के युवाओं के अंदर बेरोजगारी की एक प्रचंड स्थिति बनी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी अपना अपना क्षेत्र से उम्मीदवारी की दावा पेश करने लगे हैं। इसी क्रम में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार डॉक्टर विकास पांडेय भी उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं। जहां भागलपुर को विकास के दावे के साथ साथ युवाओं की बेरोजगारी दूर करने की बात डॉक्टर विकास पांडेय करते हैं। जहां ए टाइम्स ऑफ न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान जन स्वराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार डॉक्टर विकास पांडेय ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं डॉक्टर विकास पांडेय से एक खास बातचीत का प्रमुख अंश। बिहार में जन स्वराज पार्टी बिहार को बदलाव की नीति को लेकर मैदान में है और लगातार जन स्वराज पार्टी बिहार को बदलने के लिए कई तरह से बदलाव यात्रा, बदलाव अभियान को लेकर कई तरह से कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस वक्त हम डॉक्टर विकास पांडेय के पास मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आप किस तरह बिहार की बदलाव के साथ साथ भागलपुर को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं भागलपुर से, तो किस प्रकार से भागलपुर को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आप हमसे भागलपुर की वस्तु स्थिति के बारे में जानने और भागलपुर की वस्तु स्थिति में किस तरह से बदलाव कर सकते हैं इस विषय में जानने के लिए आप हमारे पास आए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भागलपुर के लोगों की समस्या क्या क्या है। भागलपुर के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है, पूरे भागलपुर की एक समस्या नहीं है। जैसे कि एक भागलपुर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी मैं समझ रहा हूँ, ये भोलानाथ फ्लाईओवर है। ये पहले तो वो अंडरपास जहाँ की पानी जमा करता था वो लोगों के लिए एक समस्या थी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत में फ्लाईओवर बनने का जो ये योजना जो चल रहा है, इस योजना को लेकर के लोगों में और परेशानियां बढ़ गई हैं। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि वो सब फ्लाईओवर का बड़ा बड़ा पुल बना हुआ, ये पाया लगा हुआ है, लेकिन उसमें आगे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप त्रिमूर्ति चौक से लेकर के शीतला स्थान चौक तक जाएं तो सड़क की स्थिति बिल्कुल नारकीय बनी हुई है। गाड़ी से जाना तो दूर, आप पैदल भी उस सड़क से नहीं पार कर सकते हैं। तो अगर मैं भागलपुर में अगर विधायक बना, अगर भागलपुर की जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं पहले 6 महीने में सबसे पहले तो उसे ठीक कराऊंगा, जो मुझे सबसे बड़ी समस्या भागलपुर के आज के डेट में लग रही है। क्या लगता है कि भागलपुर विकास के मामले में पीछे है, जो आपका इस तरह की सोच है? भागलपुर देखिए, पीछे तो पूरा बिहार है। अगर मैं भागलपुर की बात करूं तो मैं 97-98 में भागलपुर में 11th-12th में पढ़ता था और उस समय भागलपुर में विद्यार्थियों के साथ में बहुत सारे वार्ड में घुमा करता था। अगर भागलपुर के चंद वार्डों को छोड़ दिया जाए, 51 वार्डों में अगर चंद वार्डों को छोड़ दिया जाए, तो 40 वार्डों में मुझे नहीं लगता है कि 1999 से आज तक कुछ खास अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। अभी मैं लोगों से जनसंपर्क करने के दौरान पूरा वार्ड में घूमा हूँ। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो अभी भी गांव से बदतर स्थिति में हैं। उन सारे वार्डों में अभी सड़क की या ये लोगों के आवागमन की बेहतर व्यवस्था की निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी का भी भागलपुर को घोषणा की गई है, तो आप स्मार्ट सिटी के रूप में किस तरह देख रहे हैं भागलपुर? स्मार्ट सिटी के रूप में भागलपुर की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। जहाँ भी ज़्यादा जाम लगने वाली स्थिति है वहाँ अच्छे तरह का फ्लाईओवर होना चाहिए, ताकि लोगों को जाने आने में तकलीफ़ ना हो। आप अगर भागलपुर में अगर अपना 4 व्हीलर लेकर के निकल जाते हैं, तो अगर भागलपुर एक छोर से दूसरे छोर तक आपको निकलते कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा। भागलपुर की ये स्थिति है और हर जगह जाम जैसी स्थिति हमेशा भागलपुर में बनी हुई रहती है। भागलपुर से अगर आप यहाँ से 0 माइल से लेकर के अगर नाथनगर तक जाएं तो इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर होगी, 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 घंटा से कम में आप पार कर पाएंगे। आप जब जीत के आएंगे भागलपुर से पहले विधायक के रूप में, भागलपुर का विकास करने का मुख्य फोकस क्या होगा आपका?
सबसे पहले तो मुख्य फोकस भागलपुर के युवाओं के अंदर बेरोजगारी की एक प्रचंड स्थिति बनी हुई है। हर एक वार्ड में बहुत लड़के बेरोजगार हैं, तो सबसे पहले बच्चों के लिए रोज़गार की स्थिति पैदा करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और ये हमारे पार्टी की भी प्राथमिकता है कि हम रोज़गार की स्थिति को सुदृढ़ करें। शिक्षा की स्थिति बदलनी होगी। भागलपुर में ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल के तरफ बच्चों को ले जाना होगा। इसके लिए पहले सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था बदलनी होगी, तभी लोग सरकारी स्कूल के तरफ जाएंगे। ये शिक्षा और रोज़गार, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा भागलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग जगह में अलग अलग तकलीफ़ें हैं, जिनको समयानुसार ठीक किया जाएगा। हम बात कर रहे थे इस वक्त जो है डॉक्टर विकास पांडे से जुड़े। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर के रूप में आप यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, कितने गरीब लोगों को आपने इस जोड़ करके आपने देखा है? मेरे अस्पताल का ये रिकॉर्ड है कि हमारे अस्पताल से कोई भी पेशेंट इस चीज़ के लिए वापस नहीं जाता है कि उनके पास पैसा नहीं था। अगर ऐसा कोई मरीज आपके पास हो जिसके पास पैसा नहीं हो और आँख का उसको समस्या हो, तो आप डेफिनेटली हमारे यहाँ भेजिएगा, बिना इलाज के वापस नहीं जाएगा। मैंने इस स्तर पर लोगों के लिए काम किया है और पिछले 8 साल के प्रैक्टिस में मैंने भागलपुर और इसके इर्द गिर्द के लोगों को लगभग 70,000 लोगों का मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है, जिसमें हमको लगता है कि 60,000 से ज़्यादा मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है हमारे यहाँ। आप लोगों को कहाँ तक आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप भागलपुर एक विकसित भागलपुर बनाएंगे? निश्चित रूप से ये अभी मैं अगर कहूँ तो ये अभी कहना शब्द ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, इंसान का कर्म ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो मैं भागलपुर की जनता से निवेदन करूँगा कि मुझे एक मौका दें। चूँकि मैंने गरीब लोगों के लिए काम किया है, इसलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गरीब और सामान्य जनता के बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो क्षमता आती है तो मैं करके दिखाऊंगा लोगों को कि विकास कैसे किया जाता है। इस वक्त बात कर रहे थे डॉक्टर विकास पांडे से, जो जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक संभावित उम्मीदवार भी हैं और कहीं न कहीं समाज से जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।